तो तो अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर्स जो कि फंक्शन का पार्ट होता है। तो हम कैसे पढ़ेंगे बताता हूँ। मैं फंक्शन बनाता हूँ यहाँ फंक्शन दिया मैंने, और यहाँ मैं एक प्रिंट करा रहा हूँ, नाम बना रहा हूँ फंक्शन का नेम से। सही है। या फिर मैं, हाँ सही है, नेम में कर रहा हूँ फंक्शन का। या नहीं, मैं सम का बनाता हूँ जो हमने इजी बनाया था प्लस करने वाला। सम का फंक्शन बनाया, उसका नाम ने एक वैल्यू दी num1 जो कि नंबर है, और दूसरा हमने दे दी num2 वो भी नंबर है। ठीक है, ये हमने पैरामीटर दे दिया, और यहाँ हम फंक्शन को रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न क्या करें हम, num1 प्लस num2 को रिटर्न कर। अच्छा, इसी में मैं ना ये टॉपिक भी कंप्लीट करा दूंगा, वेरिएबल स्कोप वाला, इसी फंक्शन के साथ ही। तो अभी ये रिटर्न करा दिया हमने इन दोनों को। अब रिटर्न क्या कर रहा है, जब भी आप वो रिटर्न कराते हैं ना, तो आप जब कॉल आउट करेंगे ना, तो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, यानी वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉल कर देते हैं फंक्शन को कंसोल डॉट लॉग में। यहाँ हम सम को कॉल करते हैं, और यहाँ हम पैरामीटर दे देते हैं, num1 देते हैं और num2, ये दोनों हमसे मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ हम दे देते हैं 2 2, तो ये 2 और 2 को प्लस कर देगा। अच्छा, 2.2 नहीं, 2 सही है, ये प्लस कर देगा। तो इसका आउटपुट 4 ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो मैं कंट्रोल कराने की जरूरत नहीं होगी, इसका आउटपुट 4 आ जाएगा। लेकिन डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या है कि मैं इसको भी हटाता हूँ। इधर क्या करता हूँ, मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 3। 3 इसकी वैल्यू दे दी, और इसकी वैल्यू दे दी 4। ये क्या चीज है, यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी, यहाँ पे इसे कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। यानी हम पैरामीटर के अंदर ही इसकी वैल्यू असाइन करें। अब क्या ही हो, इसको मैं हटा दूं, तो यहाँ पे एरर शो कर रहा था। जब यहाँ पे वैल्यू नहीं दी हुई थी मैंने, तो यहाँ एरर शो कर रहा था, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं, जब वैल्यू देंगे। लेकिन यहाँ वैल्यू नहीं शो कर रहा। अब इसको चला के चेक करते हैं, तो मैं 4 को भी हटा देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ TST, टर्मिनल नजर आ रहा है ना सही। सर आप सिखाइए मैं। जी जी, तो किसने कुछ बोला था। देखें, 7 आ गई वैल्यू। देखिए एस आई 7, यहाँ तो हमने कोई पैरामीटर नहीं, पैरामीटर की वैल्यू नहीं दी हुई यहाँ पे, आर्गुमेंट जो देते हैं। लेकिन यहाँ हमने पैरामीटर के अंदर ही वैल्यू भी दे दी है। ये कहलाती है डिफॉल्ट पैरामीटर्स। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दूँ, यहाँ पे 2 2 + 2 करवा दूँ यहाँ पे, तो क्या प्रिंट होकर आएगा, ये वाला 7 प्रिंट होकर आएगा, या ये वाले 2 + 2 4 प्रिंट होकर आएंगे। जवाब दें, क्या प्रिंट होकर आएगा। टू टू जो लास्ट वाला है वो होगा। जी, जो हमने कॉल आउट फंक्शन को कॉल करके वैल्यूज दिए ना, वो प्रिंट हो जाएगी। डिफॉल्ट पैरामीटर 4 हो गई प्रिंट। डिफॉल्ट पैरामीटर का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी फंक्शन को कॉल आउट करके वैल्यू ना दें, तो वो डिफॉल्ट वाली वैल्यू को प्रिंट करा देगा, डिफॉल्ट वाली वैल्यू को चला देगा। यहाँ पे हम जरूरी नहीं 3 और 4 ही दें। अब मकसद है कि कोड में अगर कोई एरर शो ना हो, तो आप उसको उसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, ताकि ना कोड में कोई एरर शो ना हो, और आपका कोड है ना कोई मसले ना करे। 0 की 0 वैल्यू दे दी। जब भी आपको कॉल आउट करना फंक्शन को, बाद में कॉल आउट करके अपनी वैल्यूज दे दें। तो ये डिफॉल्ट पैरामीटर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो कोई सवाल है तो बताएं। जी, मैं थोड़ा सा अगर कंक्लूड करूँ तो डिफॉल्ट ये है कि अगर ऊपर हम जो है वो हमें पैरामीटर देना पड़ेगा। पैरामीटर तो हमें देना ही लाजमी। सही है। अब ये हाँ देखें, इसको हाँ। हटा देता हूँ, इसको मैं वैल्यूज को हटा देता हूँ। पैरामीटर हमने लाजमी देना है। लेकिन पैरामीटर देने के बाद जब हम फंक्शन कॉल आउट कर रहे हैं ना ये, तो फिर यहाँ पे हमें हाँ। वैल्यू भी लाजमी देनी पड़ेगी। तो अब अगर कोई इतना हम्म। बड़ा, अगर कोई बड़ा कोड दिख रहा है बहुत, तो वहां पे उसने ऐसा हम्म। फंक्शन बना दिया, अब वहां पे उसको एरर शो कर रहा होगा, वो नहीं चाहता वैल्यू बाद में देगा वो।
बंदा कोई बना रहा तो वो सोचा भाई बाद में दे दूंगा मैं वैल्यू, अभी मुझे जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन वो एरर शो करेगा, पूरा कोड खराब हो जाएगा उससे, एक एरर की हम्म। वजह से। तो यहाँ पे वो A6 0 डिफॉल्ट पैरामीटर में A6 0 अच्छा, कि उससे एरर शो ना हो, और जब उसको वैल्यू देंगे सही है। एरर भी वो वैल्यू भी दे दे। तो ये डिफॉल्ट अच्छा, वो बाय सही है, ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, ये जीरो में कंसीडर कर। 0, हाँ सही। ठीक है। ठीक है। अच्छा मैं क्या करूँगा, इसका आते हैं वेरिएबल स्कोप पे। वेरिएबल स्कोप का मतलब क्या है कि आपने जो वेरिएबल बनाया ना, मैं एक वेरिएबल बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, लेट नंबर, नंबर का वेरिएबल बना दिया, बराबर है किसके, 10 के। ठीक है। अब इस वेरिएबल का स्कोप, हम्म। के वेरिएबल हम कहाँ कहाँ तक यूज कर सकते हैं। इस पूरे कोड में हम कहीं पे भी वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। अगर हम 1000 लाइनों का भी कोड लिख रहे हैं ना, तो 1000 लाइनों की हम्म। आखिरी लाइन में भी हमें ना उसको कोड को काल वो कंसोल करा सकते हैं कि कोड प्रिंट हो जाएगा, ये वेरिएबल को जो वैल्यू है ना प्रिंट हो जाएगी। तो ये वेरिएबल के वो है स्कोप के, यहाँ तक आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अब ये जो हमने ये वेरिएबल बनाया है ना, इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इसको पता क्या कहते हैं, तो कहते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल्स की। जैसे वेरिएबल स्कोप है ना, तो उसकी दो टाइप्स हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल। ग्लोबल वेरिएबल को हम पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, हाँ लोकल वेरिएबल को। हाँ, तो यही मैं बता रहा हूँ। आपको पता है तो आप भी बताए बताए, कोई वो नहीं है मसला। इसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं कंसोल करा के, ये ग्लोबल वेरिएबल है। लेकिन क्या ही होगा अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए, जैसे मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसी को एक वेरिएबल में बनाता हूँ, यहाँ से गेट नंबर 3। अच्छा इसको मैं प्रिंट आउट कर दूँ, इसको तो हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, तो आपको पता है। इसी को मैं नंबर का वेरिएबल देता हूँ, 2 का। सही है। अब मैं इसको यहाँ प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कंसोल में करता हूँ, कंसोल नंबर, एरर शो कर। एरर देगा क्योंकि लोकल तो है ये ना ये। फंक्शन के अंदर है वेरिएबल, इसको हम फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, तो ये कहलाते हैं लोकल वेरिएबल। तो इनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, एक मतलब एक टॉपिक है कि आपसे इंटरव्यू वगैरह में ये पूछा जा सकता है, क्विज में भी, तो जाहिर सी बात है क्विज में भी आएगा ये, ग्लोबल वेरिएबल हम्म। और उसमें लोकल वेरिएबल। तो वह आप ये सोचें कोई भी। अच्छा। जी अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये अगर हम जैसे कंसोल लॉग नम है, जी। इसको अगर हम जैसे फंक्शन के बाहर करेंगे, ऊपर वाले को अगर हम हटा दें, ये जो लेट नम इज इक्वल टू 10 ही रखेंगे ना, मतलब यहाँ से अगर वो हटा दें अभी कमेंट्स ना, तो फिर क्या होगा? चल जाएगा ये। तो ये जब दो दो कौन कंसीडर करेगा, तो ये 10 नहीं लेगा नहीं, ना, ये ये 10 होगा। 10 ही लेगा, क्योंकि ये और कंसीडर ही नहीं करेगा वो, ये ना, हाँ, यही मैं ये पूछ। सिर्फ यहाँ कंसीडर करेगा। अगर मैं सही। ऐसा करूँ इसी नंबर की वैल्यू को रीअसाइन कर दूं यहाँ पे, हम्म। तो क्या हो रहा है अब ये 2 को कर रहा, अब देखें 2 प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको कमेंट करता हूँ, मैं comment करता हूँ, 10 प्रिंट, 10 ही प्रिंट हो रहा 10 आया ना? हाँ। है। हाँ तो ये भाई हाँ, सही। कंसिडर करता है। ठीक है, सही। सही है, ये तो समझ आ गई आपको। जी, ठीक ये वेरिएबल स्कोप क्या होता है? ये है, इसी के यही है। टाइप्स होते हैं ग्लोबल? नहीं नहीं, ये जो है ना ग्लोबल वेरिएबल, हाँ ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, ये दोनों टाइप्स हाँ। हैं। लोकल अच्छा, वेरिएबल स्कोप की टाइप्स हैं ये। सही है, सही, मैं ठीक। लिख भी देता हूँ ना, लोकल वेरिएबल। सही। ठीक है, समझ आ गया। तो कमेंट कर देना पूरे कोड को। अब बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं, लॉगिन फंक्शन। भाई एक सिंपल सा फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन क्या हम्म। करेगा कि फर्स्ट करें कि एक इंस्टाग्राम एक ऐप है, वहां पे ना आपका डेटा स्टोर है, कि वहां पे उनको पता है इंस्टाग्राम वाले के ऐप वालों को कि आपका पासवर्ड क्या है और आपका ईमेल क्या है। जो वो पासवर्ड आप ईमेल अपना इंटर करेंगे ना, तो वो हम्म। लॉगिन आपको एक्सेस दे देंगे आपके अकाउंट का, कि वो बोल देंगे हाँ भाई हम्म। हो जाओ लॉगिन। तो ये जो मैं कोड लिखूंगा ना, ये उस गर्ज से लिखूंगा कि जैसे मैं इंस्टाग्राम का वो फंक्शन, यानी मैं इंस्टाग्राम की सही तरफ है। से हूँ।
सही है, उसमें जो मैं पासवर्ड और वो दूंगा वो आप यूजर की वैल्यू होगी। तो इस टाइप का फंक्शन बना रहा हूँ। सही। अगर मैं जो फंक्शन बना रहा हूँ ना, ये बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं होगा, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बना रहा हूँ। असल में जो फिर जो होते हैं ना कोड वगैरह, तो फिर वो एडवांस लेवल का कोड होता है, उसके अंदर आपको बहुत से कोडों को एक साथ कंबाइन करके काम करना पड़ता है। तो ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए बना रहा हूँ लॉगिन फंक्शन। यहाँ मैं लिखता हूँ लॉगिन, और यहाँ मैं दो पैरामीटर दे देता हूँ। पैरामीटर किसके देंगे इंस्टाग्राम में लॉगिन करते वक्त? क्या क्या मांगता है वो? एक ईमेल। आईडी और पास, आईडी और पास। हाँ, ईमेल जो होता है ना, ईमेल या यूजर नेम। ईमेल नंबर नहीं, स्ट्रिंग होगा। हम पासवर्ड और ईमेल दोनों को स्ट्रिंग में रखेंगे। देते हैं पासवर्ड, तो वो भी स्ट्रिंग में। ठीक है। अब यहाँ एक कंडीशन लगाते हैं हम। कंडीशन को से देखेंगे। यहाँ कंडीशन लगाता हूँ मैं, अगर ईमेल बराबर है, इसी डमी में वो बना रहा हूँ, abca@gmail.com। अगर ईमेल बराबर है इस ईमेल के, और इंडियन का साइन लगा के हम बोलने पासवर्ड अगर बराबर है 1234। 1234 है। ठीक है, पासवर्ड को भी स्ट्रिंग में लिखा है मैंने, क्योंकि स्ट्रिंग ही करेंगे हम, कुछ भी हो सकता है पासवर्ड, तो स्ट्रिंग में ही लिखेंगे। तो आप क्या कर दो, रिटर्न करा दो इधर कौन के इग्निशन में, लॉग इन। और यहाँ पे लिख दूंगा ईमेल। लॉग इन होने के बाद आपका ईमेल भी शो हो रहा था, इस ईमेल को मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। डॉलर साइन के साथ कॉन्केटेनेशन करेंगे। जी जी वही। ओह नो, इस ईमेल को नहीं करना, मुझे ईमेल का कर्ली पैरामीटर, पैरामीटर। कर्ली ब्रैक। जी जी वो लगा दिया ना वो कर लीजिए। सही ये मैंने पास कर दिया सही है ईमेल। ठीक है। सही। तो यहाँ पे इसकी कंडीशन लगाते हैं, तो इल्स हम रिटर्न कर देते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या कर दो, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। यहाँ पे कंडीशन लगा दी सिंपली से। अब सीधा सीधा क्या करें, हम फंक्शन को कॉल आउट कर लेंगे बिल्कुल। ये आपको इतना समझ आ गया, आप बताएं पहले, क्योंकि ये फंक्शन की बहुत ही सिंपल सी एग्जाम्पल है। के बाद आपको फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा गहराई में जाने की। तो फिर प्रोजेक्ट में आप जब बनाएंगे ना, देखिए प्रोजेक्ट हम्म। वगैरह जो है ना, वो आप खुद ही ट्राई करें बनाने की, क्योंकि इसमें फिर बहुत ही। अजय, जी जी अब्दुल्ला भाई, मैं अभी असाइनमेंट मैंने पहले इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो फिर अगर पहले करते तो वही छाप के कहीं से कर लेते। हाँ अभी हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो मैं खुद से कर रही हूँ। मैंने 15 असाइनमेंट खुद से किए हैं। वो बेहतरीन है, फिर आप अच्छा सही कर दिए। जी जब मैंने तो पहले ही बना लिए थे, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कहा था कि एकदम कि भाई फौरन हाँ बना वो, दें। जी जी जी, तो इसलिए मैंने मगर इसलिए नहीं बनाया कि वो फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं तो मैं कैसे हाँ बना लेती। फिर मैंने क्लासेस ली तो फिर जाके अब आइडिया हो गया ना क्या करना है। तो अब चीजें बहुत, अब तो वो सारी चीजें बहुत आसान लग रही है, तो कौन कौन बन गई वो। हाँ, तो यही वो ऐसे असाइनमेंट थे कि वो टाइम बाय टाइम कराने चाहिए थे, कि एक क्लास हो गई या दो क्लास हो जी गई जी तो जी, ऐसे इन्होंने बहुत गलत किया था, 45 एक साथ बोल दिया था। ठीक है। तो ये समझ आ गया सबको। अब यहाँ हम क्या जी बोल, यहाँ सिर्फ हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है लेट लॉगिन। यहाँ पे लिख देना है लॉगिन इन, और इसको हमने कॉल आउट कर देना है लॉगिन वाला फंक्शन ये वाला। उसके अंदर हमने क्या पैरामीटर देने, ये वैल्यू जो है ना, याद रखें जो भी हम करेंगे ना फंक्शन कॉल आउट, उसके अंदर हम्म जो पैरामीटर में जो वैल्यू है ना वो देनी होगी हमें। अब फर्ज करें मैं ये वैल्यू नहीं देता, चलो पहले मैं यही दे हम्म। देता हूँ, पहले मैं यही दे देता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। तो ये तो सिर्फ कंडीशन वाली आ जाएगी ना। तो कंडीशन वाली आएगी तो जब भी तो चलेगी है, वरना अगर, एक मिनट, 1 2 3 4 सही तो है, अच्छा स्ट्रिंग में देना है, हाँ सही है। स्ट्रिंग में देना, मैं आपको बता रहा हूँ ना।
मैंने आपको बताया था ना कि ये तो सिंपल फंक्शन है, कोई वो थोड़ी है ये प्रोजेक्ट वगैरह थोड़ी है जिसमें हम इंक्वायर का यूज करें, पूरा लॉगिन की ऐप बना दें। ये सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा मैंने लोग को चल फोर नहीं लिखा, फोर नहीं कंसोल लिखा था सर। कंसोल नहीं करा है। सही सही सही। ठीक है। ये कह रहा है लॉग इन और ईमेल बता रहा है। वो इस ईमेल से हमने लॉगिन कर लिया। अब मैं यहाँ पे या पासवर्ड हटा दूँ, पासवर्ड कर दूँ मैं 11 कर दूँ, चेंज कर दूँ पासवर्ड, चलाऊँ। देख इनवैलिड ईमेल में पासवर्ड आ गया। तो मतलब ये ऐसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ आ गया ये। जी आ गए। इससे रिलेटेड किसी को सवाल पूछना तो पूछ ले, उसके बाद फिर मैं एरेस पे आ जाता हूँ। या फंक्शन बहुत हमने खींच लिया, फंक्शन पर सिर्फ वो बनने चाहिए प्रोजेक्ट। आगे जब आप जाएंगे ना तो जावास्क्रिप्ट में सारा काम है ना, टाइपस्क्रिप्ट में तो हम वो कर रहे हैं कंपाइल, लेकिन जो सारा काम जो होगा ना प्रोजेक्ट बनाने में, सारा काम फंक्शन से होता है। तो फंक्शन आपको समझ आ जाएंगे जब बार बार आप कोई काम कर देंगे। तो अभी किसी और को सवाल हो कोई तो पूछ ले। अब्दुल्ला भाई बस एक चीज पूछनी थी, रिटर्न के बाद जो हम वो कोई चीज हमें प्रिंट करानी है तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होता है। इन्वर्टेड कॉमास में मतलब? अच्छा ये यहाँ रिटर्न में हमने, ये हाँ चीज ये हाँ चीज पूरा हाँ, डिपेंड करता है। अभी स्ट्रिंग पिन करा रहे हैं तो आपने स्ट्रिंग वाले इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। बैक बैक हाँ। और अगर नंबर प्रिंट करा रहे हैं आप तो नंबर खाली बिना कॉमा से नंबर लिख देंगे। अच्छा जो मतलब चीज प्रिंट कराना होता है, अब्दुल्ला भाई एक चीज मुझे ना थोड़ी सी हमेशा कंफ्यूज ही रही हूँ कि जो चीज प्रिंट हमने करवाना होता है वो चीज हम रिटर्न में डालते हैं ना। वो मर्जी है, वो ऐसे भी डाल सकते हैं। मैं पता कैसे डालूं, अगर मैं इस चीज को है ना कॉपी करूँ यहाँ पे, ठीक है, और उसको यहाँ से हटा दूं एक दफा, ठीक है, हम्म तो यहाँ मैं एक वेरिएबल बनाऊं, जैसे मैं बोला था ना वेरिएबल स्कोप। यहाँ एक वेरिएबल बनाऊं, हम्म वेरिएबल हम्म। में क्या करूँ, लेट एबीसी कर दूं, ऐसे ही वेरिएबल बनाऊं, और इस चीज को यहाँ प्रिंट करा दिया है, ठीक और है। फिर रिटर्न एबीसी कर देंगे। हाँ रिटर्न एबीसी कर दूंगा, चल जाएगा वो भी। तो मैं अभी अच्छा। एक दफा चला लूँ, एलएस करता हूँ। और कंसोल लॉग वाला ये तो हो गया प्रिंट। कंसोल वाला सिस्टम तो आपको समझ आइए कि अगर मैं रिटर्न की जगह कंसोल डॉट लॉग लिखता तो वो किस तरह चलता। उसमें खाली आपको फंक्शन को कॉल हम्म आउट करना पड़ता है, यही सिर्फ यही चीज। अगर हम्म। मैं यहाँ पे कंसोल कराता तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। इसको उसको क्या कहते हैं, सही। वापसी है ना, ठीक है, इसको भी टू कर दूंगा। सही है। और किसी को सवाल है कोई, जी। और किसी को सवाल है तो पूछ ले, ताकि मैं फिर एरियस पे आ जाऊँ। चैट में बता दें, ठीक है, नहीं है किसी को सवाल, मैं इसको करता हूँ कमेंट और आ जाता हूँ एरियस पे। एएस तो किस बहुत पढ़ ली होगी, एएस में तो कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बस उसके टाइप्स मेथड्स वगैरह ना उस पे ही आते हैं। लेकिन मैं भी फिर भी इसको गो थ्रू कर लेता हूँ एक दफा, कि मैं एक वो बनाता हूँ स्टूडेंट, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे कितने अभी 4 स्टूडेंट हैं अभी एक्टिव हैं, हम्म सादिया, आलिया, हफ्सा और निदा। तो हम्म। मैं इन्हीं का नाम लिख लेता हूँ एरियस में, यहाँ पे भी लिखता हूँ नेम डॉ नेम डेट कॉलन स्ट्रिंग। स्टूडेंट लिख देता हूँ, स्टूडेंट। और हाँ। यहाँ पे लिख देता हूँ सादिया। इसकी डाटा टाइप नहीं देंगे स्ट्रिंग क्या? तो मैं बताऊंगा, अभी उस पे आऊंगा ना मैं, चलिए अभी अच्छा सिंपल अच्छा। सिंपल सा एक वो बना लेते हैं ना। सही सही। ठीक है, तो ठीक है, तो मैंने बनाया। अब मैं इनको एक पूरी एरे प्रिंट कराऊंगा तो पता है एरे से पूरी की पूरी एरे ये प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग में स्टूडेंट्स लिखूंगा तो ऐसे कैसी वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन मैं क्या करूँ, अगर इस स्टूडेंट्स के आगे
मैं एरिया का ये लगाऊं स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट और इधर मैं लिख दूं 0। तो इंडेक्स का तो आपको पता है कि 0 से जीरो करना है। से स्टार्ट है। ठीक है, तो मैं इसको चलाता हूँ। 0 पे क्या है, साब या पिंटो या। हम्म, ठीक है, तो ये बहुत देर लेगा। बाकी मैं 1 करूंगा तो आगे पिंटो या, अगर 2 करूंगा नहीं था। तो ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मैं चाहूँ तो मैं चाहूँ कि अफसा को अभी रिमूव कर दूँ क्लास में, या अफसा छोड़ के चल जाए क्लास में। तो क्या करूंगा इसके लिए, मैं एक मेथड लगाऊंगा। इसके स्टूडेंट के बाद डॉट लगाएंगे ना, तो यहाँ पे सारे मेथड हम्म, आएंगे जिसमें इंडेक्स के भी होंगे, इसके स्ट्रिंग के भी होंगे और एरेस के भी होंगे। तो यहाँ पे डॉट लगा के पॉप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ ये, और उसको कंसोल करा देता हूँ स्टूडेंट को। तो ये चल जाएगा, एक हो जाएगी हफ्ता की लास्ट से रिमूव। ठीक है, तो ये हो गई। सही। सही, अगर मैं चाहूँ वापसी ऐड करना सब, कि वही हम्म, वापसी ऐड कर लूँगी, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ये तो समझ आ गया कि ऐड हो गया। अब मैं यहाँ कर देता हूँ स्टूडेंट। पॉप पॉप रिमूव करते हैं ना। डे, नहीं नहीं, रिमूव नहीं। अब्दुल्ला भाई, ये ये ना हमेशा भूल जाते हैं वो स्लाइस पॉप पुश। वो मैं उसका बता ना रहा हूँ वो। ना, बस एक ध्यान रखें कि जो डॉट टॉप पता क्या कर रहा है। हम्म, डॉट टॉप जो है ना, डॉट टॉप जो है ना, पॉप आखिरी जो है ना, एरे में जो आखिरी जो स्ट्रिंग है, उसको रिमूव कर देगा डॉट हम्म, टॉप। सही है। और सही। डॉट पुश क्या करेगा, डॉट ऐड पुश करेगा। एड करेगा। लेकिन क्या एड करेगा, यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है। तो इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे हमें क्या एड करना है। तो यहाँ मैं वापसी अफसर को लिख देता हूँ। अच्छा, अच्छा। यहाँ पे भी एरे की जो ओरिजिनल एरे है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो ऐसी की ऐसी है। हम्म, लेकिन जब आप ऐसे करके प्रिंट कराएंगे तो वो रिमूव कर देगा बैकग्राउंड में, वो रिमूव हो जाएगा। अब मैं वापस यहाँ पे एड करता हूँ अफसर को डॉट पुश के जरिए। हम्म, तो ये क्या करता है, एड कर रहा है। तो यहाँ पे करेंगे। चलिए, कंसोल कराना भूल जाता हूँ एक तो मैं, इसी को मैं नीचे ले आता हूँ और उसको कंसोल करा दूँ। तो ये एड कर देगा, आपको पता है, एकदम चला ही नहीं है। चलिए, अच्छा, 2 दफा अच्छा अफसर अब्दुल्ला को। भाई, हफ्सा हफ्सा को उसने आखिर में ऐड किया है, ठीक है, लेकिन अब मैं हम चाह रहे हैं कि हफ्सा को हम बीच में ऐड करें, आलिया के बाद। तो हमें पोजीशन बतानी होगी। वो इसके जरिए नहीं होगा, फिर वो स्प्लाइस के जरिए होगा, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अच्छा। तो अभी ये सिर्फ ये काम कर रहा। अच्छा, ये 2 दफा एड क्यों हो गया, मेरे ख्याल में ओरिजिनल एरे की वजह से हुआ। हमें एरे को वापसी फिर रीअसाइन करना होता है। चलिए, तो समझ आ गया कि आखिरी डॉट टू को डॉट पुश क्या कर रहा है, डॉट पुश एड कर रहा है और डॉट को रिमूव कर रहा लास्ट एरे से। सही है, इस पूरे कोड को मैं कमिट कर देता हूँ। और समझा भी, हम्म, यही एरिया आपके पास 4 स्टूडेंट जो है ना, अभी यही है आपके पास। सही है, ये डॉट टू को डॉट सही पुश समझ आ गया आपको। सही, हाँ। सही है, तो मैं आता हूँ इधर अब शिफ्ट और अनशिफ्ट पे। ठीक है, यहाँ मैं करता हूँ स्टूडेंट डॉट शिफ्ट। कोड नजर आ रहा है। सही है, और यहाँ मैं कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ शिफ्ट स्टूडेंट। ये क्या करेगा, किसी को पता क्या करेगा ये, चला के देख लेते हैं। नहीं, क्या किया इसने, फर्स्ट एरे फर्स्ट नहीं, स्ट्रिंग को रिमूव कर दिया। हाँ। हम्म, तो ये काम कर रहा, स्टार्ट से रिमूव कर देगा। सही निदाने का स्टार्ट से ये रिमूव कर देगा। अब अगर स्टार्ट में हमें एड करना है तो क्या करेंगे, इसको वापसी कमेंट करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं।
और यहाँ पे क्या करते हैं, 8 कर देते हैं। अच्छा, इसको कमेंट नहीं करते, तो अनकमेंट ही कर देते हैं। वापसी हम एक और स्टूडेंट डॉट अनशिफ्ट का बनाते हैं और यहाँ वापसी 8 कर देते हैं साथियों को। तो बहुत ही सिंपल है कॉन्टेक्ट, क्या कहते हैं, तो मैं सीरियस कर दूँ पहले। तो देखते हैं वापसी साथ ऐड होंगे अभी, ऐड होंगी। तो ये सीधा सीधा सही है। अब इस पर आया था मेन टॉपिक पे, जो कि क्या है, स्लाइस का। स्लाइस क्या कर रहा है कि वो कहीं से भी आपको रिमूव एड करके दे देगा। स्लाइस ये काम कर रहा है। आपके पास एक जेन में एक सवाल आया नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमने एक काम बनाया भी, कहाँ गया, यहाँ पे हमने प्रिंट कराए थे एरे को, कि जैसे कंसोल लोग में हमने स्टूडेंट्स को इसमें हमने जैसे 0 इंडेक्स प्रिंट कराया था ना, तो साथ आ गया था। लेकिन आप लोगों ने पूछा नहीं कि भाई क्या ही कायम 2 प्रिंट करा दे शुरू के, या शुरू के 3 प्रिंट करा दे, यानी मल्टीपल जो कि इसकी प्रॉपर्टीज है वो प्रिंट करा दें। तो वो कैसे प्रिंट कराएंगे, तो वो काम करेगा स्लाइस। यहाँ स्टूडेंट डॉट स्लाइस करें और यहाँ हम इसमें दे दें 1 और 2। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। 1 और 2 पे क्या है, आलिया और निदा, आलिया और निदा प्रिंट हो, ये काम। आलिया निदा वो कट के मतलब कट के आएंगे आ जाएंगे। हाँ, वो मतलब एक्सेस हो गया ना पूरी प्रॉपर्टी में से, पूरे एरिया में से हम दो चीजों दो उसको चाहिए, तो ये एक्सेस हो गया यहाँ पे 1 ऐसे 2 करके। अगर मैं यहाँ 1 3 करूँ तो आलिया और हफ्ता हो जाती, तो ये अच्छा, जो जो चाहिए हमें वो हम निकाल लेंगे। जी, मतलब इसमें पोप में पुश में हम सिर्फ आखिरी एरिया में से वो भी एक एक को निकाल सकते थे एक दफा सही। में। इसमें स्लाइस से हम मल्टीपल को दो निकाल। सौ निकाल। सही। प्लस को मैं कमेंट करता हूँ, स्लाइस का सिर्फ ये काम नहीं है, स्लाइस का है ना काम, पता क्या है, यहाँ पे हम जस्ट कोड को मैं ना एक दफा नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आए थे हम अपने स्टूडेंट वाली एरिया पे, स्टूडेंट डॉट स्प्लाइस करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वो देते हैं वैल्यू। हमें क्या करना है कि जो शुरू के 2 है ना, उन दोनों को निकालना है, या मैं बीच के 2 निकाल देता हूँ करके, आलिया और निदा को। कैसे निकाले, यहाँ देंगे 1 और यहाँ देंगे 2। अब इसको चलाते पहले फिर बताता हूँ कैसे निकलेंगे। चलाते आलिया और निदा को निकालना, तो यहाँ देख लें आप, शादी और अफसा बच गया। अब ये इस पे कोड पे आया है, 1 क्या कर अच्छा, रहा है, वो स्लाइस जो है वो निकालता है और स्लाइस ये जो है वो बचे हुए सब देता है नहीं, ना। स्प्लाइस सब काम कर रहा है, स्प्लाइस समझ ले ओवरऑल काम कर रहा है कि वो कहीं से भी निकाल रहा है, कहीं से भी हटा रहा है। और स्प्लाइस जो है वो, जो अभी हमने बताया ना, ये एग्जाम्पल दिया, ये क्या कर रहा है, यहाँ से एक्सेस कर रहा है, ये प्रॉपर्टी में से एक्सेस किया ये वाले कंसोल में, यहाँ पे हम निकाल लें भाई, यहाँ पे हम वो नहीं कर रहे, यहाँ पे हम निकाल लें। देखिए यहाँ पे तो वो प्रिंट होकर आ गई थी ये 2, ये हमने एक्सेस किया था, लेकिन इस पे हम क्या प्रिंट, इस पे क्या प्रिंट होकर आया, जो बच गया, हम्म। ये प्रिंट होकर आ रहा है जो बच गया। ठीक है, अब ये कैसे काम कर रहा है, 1 1 क्या है यहाँ पे, 1 इंडेक्स क्या है, आलिया, यहाँ भी देख लेते हैं 1 इंडेक्स क्या है, आलिया, और 2 क्या चीज है, ये 2 क्या है, 2 नंबर, यानी आलिया से 2 नंबर को, 2 प्रॉपर्टीज को आप रिमूव कर दो। अबे क्या हो रहा है, हाँ हाँ। आलिया से लेके, तो आलिया और निता ये 2 हाँ। तो इन दोनों को रिमूव अच्छा कर। अब्दुल्ला भाई, ये ना 1 और 2 ले रहा है, मतलब यहाँ पे स्लाइस में इंडेक्स नहीं होता ना। मतलब हम ना एरे में 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, लेकिन स्लाइस में ये 1 0 1 को ले रहा है ना। नहीं नहीं, 0 से भी हो सकता है,
चेक करते हैं क्या फर्स्ट, 0 से 2 करते हैं तो ये रिमूव कर देगा। फिर आपको किसको रिमूव करेगा देखते हैं, चला लेते हैं। नहीं तो रास्ता को बचा गया, यानी इसने 0 से 0 ये आ दिया और 1 आ लिया, 2 रिमूव कर दी 0 से, तो यानी अच्छा 0 से अच्छा, भी वर्क कर रहा है। ठीक है। तो स्लाइस 0 से ही लेता है, सही। हाँ, सर मतलब इंडेक्सिंग 0 से ही हो रही है यहाँ पे। इंडेक्स 0 से ही। अच्छा, एक और चीज दिखाता हूँ फिर मैं, कि भाई हमको 8 करना है किसी को। यहाँ पे कोई न्यू स्टूडेंट आया क्लास में, नहीं भाई चलेगा, आया तो नहीं कोई, चलेगा। मैं फर्स्ट करो दादा को ऐसे 8 कर लेता हूँ इस एरे में। यहाँ क्या करता हूँ मैं, स्टूडेंट डॉट स्लाइस करता हूँ, और यहाँ पे कहाँ ऐड करूँ मैं, यहाँ पे फर्स्ट करे मैं ऐड कर दूँ इनको, पहले नंबर पे ऐड कर दूँ या दूसरे नंबर पे ऐड कर दूँ, सही है, 1 के बाद। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, 1 अच्छा लिखता अच्छा, हूँ, 1 लिखता हूँ और यहाँ 0 लगा दूँ, यानी ये बोल रहा है कि भाई रिमूव नहीं करना है किसी को। 0 का मतलब है कि किसी को रिमूव ना करो, तो आगे यहाँ ऐड कर दो रजा को, ऐसे। तो ये हो गया ऐड रजा। भाई मीटिंग का टाइम खत्म हो गया और मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। देखिए रजा को दूसरे पे ऐड कर दिया यहाँ पे, तो सही है खत्म हो सही गया है। मीटिंग का टाइम। तो बस इतना ही समझ आ गया आपको। एरर्स वगैरह कल मैं आपको लूप और एरर दोनों साथ पढ़ा दूंगा डिटेल में, सही है।